एपीसीआर की ओर से जिला अधिकारी को मनवी। आज देश भर में एनआरसी और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी के चलते आज बीजापुर जिला अधिकारी को मनवी देते हुए एपीसीआर के अध्यक्ष डीएस काजी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज देश में केंद्र सरकार संविधान द्वारा दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ काम कर रही है, जिससे देश में भय का माहौल पैदा हो गया है, जिसका हम विरोध करते हैं, कहा अध्यक्ष काजी ने। इस मौके पर शकील मौलाना, एडवोकेट समद सुतार, एडवोकेट काजी और संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। मेरा नाम डीएस काजी है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ एपीसीआर से हूं और यहां पर मेरे साथ सब मेंबर्स भी आए हुए हैं और दूसरे लोग दीगर हजरात भी यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर जो हमने आज डीसी ऑफिस के सामने जो मेमोरेंडम देने के लिए आए थे, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हैं उसे वैलिड्स हुए बोल के 14, 15 और 16, 19 और 21 के खिलाफ जो यहाँ पर आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो हुआ था, तो इसके लिए हम लोग ने डीसी ऑफिस के सामने आकर जो है इस मेमोरेंडम को पेश किया है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर हमें सब अमन के साथ रहना है। हम सब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर आपस में भाई भाई की तरह हिंदुस्तान में रहे हुए हैं और यही चाहते हैं कि मैं आगे भी यही रहना चाहते हैं। इसीलिए हमको हमारे राइट्स को कोई छीन नहीं सकता, कोई कर्टल नहीं कर सकता। इसके लिए हम यहाँ पर जो है सब आपस में भाई मिलकर जो है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब मिलकर ये मेमोरेंडम को यहाँ पर डीसी के सामने दिए हुए हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि और सीए और अमेंडमेंट्स बिल जो एनपीआर वगैरह है उसको जो है विड्रॉ किया जाए। और जब तक विड्रॉ नहीं करते हम लोग सब जो है ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हमारा ये जो है प्रोटेस्ट है। मेरा नाम डीएस काजी है और मैं एपीसीआर का प्रेसिडेंट हूँ, एडवोकेट भी हूँ। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जो है मैं उलमा कमेटी की तरफ से एक नुमाइंदा बनकर के एपीसीआर के सपोर्ट में आया हुआ हूँ। ये तंजीम जो है माशाल्लाह बहुत बड़ा इस वक्त में काम कर रही है और आज जो है जो मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं, तो वो जो है ऐसा मेमोरेंडम है जिसको हर जो है भारतवासी को देना चाहिए और हर भारतवासी को ऐसी चीज़ों के बारे में फ़िक्र करना चाहिए। वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कोई भी हो, उसको जो है इसकी फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि ये जो NRC, NPR और CAA जो बना हुआ है, इसकी वजह से जो है पूरे मुल्क के अंदर में एक डर और खौफ का माहौल है और जो है हर एक भारतवासी जो है इस वक्त में जो है अपने कमाई छोड़ करके, अपने जो है धंधे छोड़ करके, अपने कारोबार छोड़ करके सिर्फ इसी में लग गया है। वो वक्त नज़र आ रहा है जो डिमोनेटाइजेशन का वक्त था, जहाँ जो है बिल्कुल जो है नोटों को जो है ख़त्म कर दिया गया था। वैसा माहौल अब फिर नज़र आ रहा है। लोग जो है अभी म्यूनसिपलिटी का हाल हमने देखा कि म्यूनसिपलिटी में 300 से 400 लोगों की लाइन लगी हुई है अपने कागजात दुरुस्त करने के लिए। तो जिस डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं वहाँ जो है लोग परेशान हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि एक क़यामत का मंज़र जो है यहाँ पर पेश हुआ है और हर आदमी जो है सिर्फ इसी की फ़िक्र में है कि जो है मैं इस मुल्क का नागरिक बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ और जो है गवर्नमेंट मुझे अंदर रखेगी कि बाहर निकालेगी। तो ऐसी जो है सिचुएशन गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। हालांकि जो है गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो जो है अपने अवाम की भलाई का काम करती और जो है उनको भला करने के लिए उसे जिन स्कीमों की ज़रूरत थी उन स्कीमों को लेकर के आती। तो हज़ारों नौजवान जो है बेरोज़गार हैं, उनको जो है रोज़गार देती और जो है बहुत सारे लोग जो है गरीबी की सतह से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोज़ाना की 11 रुपये उनकी इनकम है, तो उससे जो है उनकी रोज़ी की सतह को जो है बढ़ाती। और जो है इतने हमारे इस मुल्क के अंदर में जो है बहुत सारे हर समाज के अंदर में जो है अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको जो है एजुकेटेड करने के लिए जो है कोई स्कीम लेकर के आती। ऐसे सारे काम के अंदर में जो है वो गवर्नमेंट को अपना पैसा और अपनी ताकत और अपनी स्कीमें बनाना चाहिए था। उसके बिलमुकाबिल गवर्नमेंट जो है इस वक्त में लोगों को परेशान कर रही है और लोगों को हरासा कर रही है। इसलिए जो है हम इस बिल के बारे में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको फ़ौरन जो है विड्रॉ कर दे, इस बिल को फ़ौरन विड्रॉ कर दे और NRC, NPR का खौफ जो है वो लोगों के दिलों में से निकाले और ये कहे कि हम जो है तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। तो इस तरह जो है गवर्नमेंट लेकर के आएगी तो ये जो है लोगों का भला होगा। और जो है इस वक्त में पूरे इंडिया के अंदर में जो है लोग ये इसके अगेंस्ट में जो है वो धरना भी दे रहे हैं और रैली भी निकाल रहे हैं, मेमोरेंडम भी दे रहे हैं और हम भी जो है उस वक्त तक जो है ये धरना प्रदर्शन या रैली या मेमोरेंडम देते ही रहेंगे जब तक कि ये जो है कानून विड्रॉ नहीं हो जाता है। हमारा देश महान, ये भारत देश, हिंदुस्तान हमारे सब के लिए है।
हिंदुस्तान एक ग्लोबल टीचर, विश्व गुरु, सबको शांति और समाधान और अमन से रहने के लिए एक संदेश दिया था और वो संदेश हमको आज शांति और अमन से रहने के लिए मजबूती बनाया है। आज का वक्त हम यूनाइटेड इंडिया के बारे में सोचना है। सिर्फ इंडिया है, मगर जब हम यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे तो वो सही यूनाइटेड इंडिया रहने से हम और भी शांति और मजबूती से रहेंगे। यह हमारी मिलिट्री, हमारी जो पुलिस, ये जो है, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। भाईचार का रिश्ता जब हम बनाएंगे तब वो सही रहेगा। जब ब्रिटिश के ज़माने में जब यूनाइटेड इंडिया था, हमने क्या किया? सिर्फ इंडिया किया। इंडिया करने से उतना हमारा काम बना नहीं। अभी हमारे देश के सामने वो शांति और अमन से लाना है, तो हम यूनाइटेड इंडिया जैसा हमारे आसपास में जितने भी देश हैं वो मिलकर एक यूनाइटेड इंडिया बनना है। वह हमारे रिश्तेदार है। वसुदैवकम कुटुंबकम सर्वे जनतु सुखिनो भवन्तु। वो हमको वो अतिथि नहीं रहेंगे। जो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, दे आर लाइक आवर गॉड्स, गेस्ट्स आर आवर गॉड्स। वो जो हम संदेश हमने दिया है, ये जब रूल्स ही थे, रूल्स बनाने के बाद में हम क्या बनाना है? रूल्स एक्ट बनाएंगे, CAA बनाएंगे, क्या कुछ भी बनाओ। जब कुछ बनाना है तो मनाना है और लोगों को वो शांति से हम एक दूसरों को एकजुट बनाना है। हम आदम हवा के बच्चे हैं। आदम हवा के बच्चे हर ये पूरे दुनिया में बसते हैं। इंसानियत से और डेमोक्रेटिक अप्रोच से हम ये धरती को एक हमारा घर बनाएंगे बोलकर मैं उम्मीद करता हूँ। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661.
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ, कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।